भाई ज्यादा लोग मत हो गए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जो धरने पर है 104 दिन से, और अब तक उन्होंने इमरान मिंटोई साहब एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसी के साथ साथ एक ये बहुत अच्छे एकेडमिशियन भी हैं। ये पढ़ाते भी हैं, कोचिंग लेते हैं, करते हैं, क्लासेस लेते हैं। इसी के साथ ये अपने जरिए बहुत ही लोगों की ये हेल्प करते हैं, जैसे कि ये फूड फ्री कैंपिंग्स करते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और भी बहुत तरीके से ये अपने जरिए नीडफुल पर्सन जो होते हैं उनकी हेल्प भी करते हैं। आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि वो हमारे इस इशू को, जो हमारा ये नॉन टीचिंग का इशू है इस वक्त, उसको आपने हमारी परेशानी को समझा, और वो से एक ये दर्दराना अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो ये इशू चल रहा है, हमारा जो ये हम लोगों को सड़कों पे ये एडमिनिस्ट्रेशन ले आया है और हम इतने दिनों से ये धरना लगाए हुए हैं, हमने जो इस चैनल के जरिए, इमरान मिंटोई साहब के चैनल के जरिए रखा है, मेरी आपसे सभी भाइयों से, सभी बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ये इशू और भी लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस बात को समझ पाएं। और हम जितना लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, उसी से ही लोगों को ये बात मालूम होगी कि यहाँ एएमयू में नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ कितनी बेइंसाफी हो रही है, कितनी ज्यादती हो रही है, कितना एडमिनिस्ट्रेशन ने जुल्म कर रखा है। तो लिहाजा मैं इमरान मिंटोई सोशल एक्टिविस्ट एक और टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं, हम अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। और आज हमारे टॉक शो में जो गेस्ट हैं शाजिया अफरोज, जो किसी चेहरे पहचान की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं इस टॉक शो में नॉन टीचिंग स्टाफ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जो धरने पर है 104 दिन से, और अब तक उन्होंने टॉक शोज हमारे और भी देखे होंगे। आखिर क्या ऐसी वजह रही जो नॉन टीचिंग स्टाफ सड़कों पे आने पे मजबूर हो गया? आखिर क्या ऐसी वजह रही जो नॉन टीचिंग स्टाफ भूख हड़ताल तक पे जाने को मजबूर हो गया? तो उसी सब से हम बात करेंगे। हम जो हमारे शाजिया अफरोज मैडम है, हम उनका टॉक शो में स्वागत करते हैं। और मैम, आप इस पे रोशनी भी डालिएगा। अपने हौसलों को ये मत बताइए कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को ये बताइए कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आप सबके बीच इस वक्त इमरान मिंटोई साहब के चैनल के जरिए शामिल हूँ। इमरान मिंटोई साहब एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसी के साथ साथ एक ये बहुत अच्छे एकेडमिशियन भी हैं। ये पढ़ाते भी हैं, कोचिंग लेते हैं, करते हैं, क्लासेस लेते हैं। इसी के साथ ये अपने जरिए बहुत ही लोगों की ये हेल्प करते हैं, जैसे कि ये फूड फ्री कैंपिंग्स करते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और भी बहुत तरीके से ये अपने जरिए नीडफुल पर्सन जो होते हैं उनकी हेल्प भी करते हैं। इन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ पे। हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो आले रहमा हैं सर सैयद अहमद खान, उन पर भी इन्होंने बहुत डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं। और आजकल ये एक बहुत ही जो हमारे माशरे का अहम टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर भी ये काम बहुत बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। तो मैं इमरान मिंटोई साहब को इस बात का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो हमारे इस इशू को, जो हमारा ये नॉन टीचिंग का इशू है इस वक्त, उसको आपने हमारी परेशानी को समझा और वो लोगों तक हमारी आवाज को आप लेकर के आए अपने चैनल के, अपने शो के जरिए। क्या आप चाहते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ को उनका हक मिले? क्या आप चाहते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की जो डिमांड्स हैं वो पूरे हों? और अगर शाजिया अफरोज मैडम को आप पसंद करते हैं तो हमारे टॉक शो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैम, बात को आगे बढ़ाते हुए शाजिया मैडम, जिस तरह से हालात हैं इस टाइम नॉन टीचिंग स्टाफ स्ट्राइक पे आते, थोड़ा रोशनी डालिए।
देखिए, ये स्ट्राइक जो हम लोगों को ये आज 104 दिन हो गए, ये स्ट्राइक लगने की ये नौबत क्यों आई? ये बात शुरू होती है दिसंबर 2022 के लास्ट वीक से। जी। दिसंबर 2022 का जो लास्ट वीक था, और उसमें भी जो 31 दिसंबर को जब पूरे नॉन टीचिंग के एम्प्लॉयज़ को यूनिवर्सिटी के जब ये बात मालूम हुई कि हमारे एक्सटेंशन पे साइन नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्रार साहब हमारे एक्सटेंशन पे साइन नहीं कर रहे हैं, वाइस चांसलर साहब साइन नहीं कर रहे हैं, तो जब ये बात हम लोगों तक पहुंची तो सारे एम्प्लॉयज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे जमा हुए और वहीं से ये मसला बढ़ना शुरू हुआ। काफ़ी लोगों ने इस बात पे, जब ये तमाम हम लोगों की कोशिशें हुई, हमारे साथियों ने सबने मिलकर बहुत इस चीज़ पे हम लोगों ने शुरुआत से ही मेहनत करी है, और कोशिश के बाद में ये हमारे एक्सटेंशन साइन हो गया, लेकिन हमारी सैलरीज नहीं उस टाइम तक बनी। उसकी भी एक वजह थी, हमारे एक्सटेंशन को साइन ना करने के साथ साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक एक सेल्फ डिसीजन मेकिंग पॉलिसी के तहत इसने हम लोगों को, जो हम लोग सैलरी हेड में हैं OH 36 से, हम लोगों को उसने नॉन सैलरी हेड OH 31 में शिफ्ट कर दिया, बिना किसी गवर्नमेंट के लेटर के, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के, किसी भी बिना उसके हम लोगों को ये हो गया कि हमारा हेड चेंज हो रहा है, 31 पे हमें शिफ्ट किया जा रहा है। और हमारी 3 महीने की सैलरी उस दौरान रोकी गई, हम लोगों को 3 महीने की सैलरी तक नहीं दी गई। जब सैलरी मिली तो हमें OH 31 से दी गई, और उसमें भी हमारे अलाउंसेस वो हटा दिए गए, जिससे कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तरक्की हो भारत को, लेकिन वो उन्होंने हमारे जो जॉब का, जो हमारा सैलरी एक हर घर का एक हक होता है, उसमें जो चलता है जिससे पूरा परिवार, उसको बजाय वो बढ़ने के जो उसको घटा दिया। महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने सैलरी घटा दी हमारी। तो ये प्रॉब्लम जब शुरू हुई, उसके बाद हम लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, और वहाँ पे जब हम लोग मीटिंग्स में जाते, मतलब जाके बात करते थे अपनी अथॉरिटीज़ से, तो वो सब इस चीज़ को हम लोगों से यही कहते रहते, नहीं हम काम कर रहे हैं इस पर, और आप लोग परेशान ना हो, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई इसका रास्ता निकालते हैं। इस बात, मतलब काफ़ी टाइम तक इसी चीज़ों से ये लोग हम एम्प्लॉयज़ को बहलाते रहे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया। बहुत दिनों के बाद में ये 24 जून 2023 को हमारी जो AMU की सुप्रीम बॉडी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसने एक हाई पावर कमेटी बनाई। उस हाई पावर कमेटी को ये काम दिया गया कि हमारे जो जितना भी ये इशू है, इसको इस पे वर्क किया जाए और देखा जाए कि क्या, मतलब किस तरीके से हम लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। उस हाई पावर कमेटी ने अपना 2.5 महीने का करीब वक्त में अपना काम किया, और उसके बाद 15 सितंबर 2023 को उस रिपोर्ट को तैयार करके सबमिट किया। रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट में हाई पावर कमेटी ने वर्क, जब स्कूटनी वर्क किया तो उसमें स्कूटनी में 2 डेट्स लाए। एक डेट लाए 23 जनवरी 2021, जो हमारे AMU की लास्ट स्क्रीनिंग थी कुंवर आबिद अली की। दूसरी डेट लाए 15 सितंबर 2023। तो 2 डेट्स हमारे सामने जब ये स्कूटनी होकर के आई, तो ये जो रिपोर्ट थी ये जानी थी, सबमिट होनी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वहां ना जाकर के ये रिपोर्ट वेटिंग होने के लिए भेज दिया। ये रिपोर्ट इधर उधर टहलती रही, हमारे मसाइल बीच में लटके रहे, और हमारे लिए कोई भी रिजल्ट नहीं निकल के आया, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये स्ट्राइक वगैरह शुरू हुई। धरना जो हमने लगाया इसी से कि हमारा रिजल्ट, इतनी मीटिंग्स होती हैं और रिपोर्ट्स वगैरह, हमारा कोई नतीजा क्यों नहीं हमारे लिए निकल के किसी भी मीटिंग में आता है। तो 28 अक्टूबर 2023 को हम लोगों का ये धरना स्टार्ट हुआ था, और आज धरने को हमारे पूरे 104 दिन हो गए हैं। इसके साथ ही जब हमने पहली स्ट्राइक 9 नवंबर को करी थी, तो 9 नवंबर की स्ट्राइक के बाद हमारी अथॉरिटीज़ ने हमसे कहा कि हमको कुछ दिन का वक्त और दीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी एक EC करवा के आप लोगों के लिए कोई रास्ता निकालते हैं। हम लोगों ने वो टाइम भी दिया अथॉरिटीज़ को। उसके बाद उस बीच भी कोई रिजल्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। और फिर सेकेंड स्ट्राइक हमारी 14 दिसंबर में हमने करी, जिसमें हमें ये एश्योर किया गया कि 23 दिसंबर को आपकी एक EC होगी, और जिसमें आप लोगों का कोई बेहतरीन फैसला आप लोगों के हक में लिया आएगा। सारे EC के मेंबर्स हम लोगों के फेवर में, विजिटर नॉमिनी हम लोगों के हक में फेवर में, एलुमनाई अमोटा सब फेवर में हम लोगों के। हमारे मसाइल कोई इतने बड़े नहीं है जितना ये इशू बड़ा बना दिया गया है।
उस मीटिंग में 23 दिसंबर को जब ये मीटिंग होती है, जब हम लोग को इत्मीनान था कि 23 दिसंबर को, जो कि हमारे वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब ने खुद इस बात को कहा था कि मतलब ये 23 दिसंबर की मीटिंग में इसी के मेंबर ने कहा कि अच्छा रिजल्ट कोई बेहतर आएगा। मीटिंग में दोपहर को 2 बजे ये आता है कि रजिस्ट्रार साहब किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है और सिर्फ 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है, जो कि एक्सटेंशन हम लोगों को पिछले पास प्रैक्टिस 1 साल का मिला करता था और वो 1 साल से ना होकर के फिर 6-6 महीने का हुआ। 6-6 महीने के बाद अब वो 3 महीने का हो गया। तो इससे हम क्या समझें कि ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि ये हमें धीरे 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 बाहर निकाल रहे हैं। ये तो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर इनको हमें हमारे लिए साफ थे और हमारी प्रॉब्लम को समझ रहे थे कि अगर ये इस तरीके से कहीं कुछ अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से ही कुछ गलतियां हुई हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों को अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ही उसको सॉल्व करेगा। एम्प्लॉय क्यों उसको सफर हो? एम्प्लॉय की कहाँ पर गलती है? एम्प्लॉय को तो आपने अपने ड्यू प्रोसेस से अपॉइंट किया था, हर चीज को आपने, तो वो अथॉरिटीज ने जो कुछ किया, सारे टेस्ट प्रोसेस थे हर चीज से, तो वो क्या गलत थे? वो अथॉरिटी क्या गलत थी? वो डिसीजन उनके क्या गलत थे? अब इस मोड़ पर, इस उम्र पे आके हमारे इस इशू में करीब 3-4 हजार लोग हैं जो इसमें सफर हैं। उसमें करीब 250-300 लेडीज भी हैं जी। और ज्यादातर सभी 40 क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल। इस एज में कोई कहाँ जाएगा अब अपनी नई नौकरी के लिए? अचानक से ये चीज हम लोगों के सामने लाके रख दी है। अब हम लोग अपने इसमें जो बहुत सारी लेडीज सेल्फ डिपेंड होकर अपने परिवार पाल रही हैं, उनका पालन पोषण कर रही हैं, अपनी हर चीज में अपने आप में बच्चों को पढ़ाना है, वालिदैन की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे घर की जिम्मेदारियां हैं। इस महंगाई में अचानक से उनके सामने ये इस तरीके से इशू लाकर उनको बाहर निकालने के लिए, तो कहाँ जाएंगी उस चीज में? अब उन्हें कौन काम देगा? कहाँ पे उन्हें काम मिलेगा? चलिए, ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है। जिस तरह से शाजिया मैडम ने बताया कि नॉन टीचिंग स्टाफ को उनको एक तरह से निकालने का ये इन्होंने रजिस्ट्रार साहब हैं और भी इसमें। अच्छा, एक चीज ये बात समझ में नहीं आ रही कि जैसा कि अभी आपने एक बात ही कही कि आपके सब लोग फेवर में हैं, तो क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेवर में नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन ही फेवर में होता तो ये प्रॉब्लम क्यों आती? हमारे रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो इस बात को मानने को, समझने को तैयार ही नहीं है कि ये एक उनकी क्रिएटिव प्रॉब्लम है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है। ये कहीं से मिनिस्ट्री से कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री से तो 2014 में एक लेटर आया था कि आप अपने यहाँ के जितने भी ये चीजें हैं इनको इम्प्लीमेंट करके इन्हें सीटों को फुल करिए। पर इन्होंने क्या किया, 2015 में उस लेटर के जवाब में, कंप्लायंस में एक झूठी रिपोर्ट बना करके इन्होंने वहां सबमिट कर दी। कोई कंप्लायंस नहीं करी, झूठी रिपोर्ट बना करके इन्होंने वहां पे सबमिट कर दी। तो ये इन चीजों पर किस तरीके से अपने सही साबित हो? जब झूठी रिपोर्ट हम लोगों से कहते हैं मिनिस्ट्री से मना है या ऊपर से मना है या ग्रांट नहीं आ रही है, कहाँ मना है? कोई लेटर आज तक कभी सामने नहीं आया, कोई कागज इस तरीके का नहीं दिखाया। अगर है कोई प्रूफ एविडेंस तो दिखाएं आप, हम लोग उस चीज को मानेंगे कि हाँ गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो इसलिए हमारी अथॉरिटी ने इस चीज पे इम्प्लीमेंट किया है। चलिए, ये सवाल ये है कि अब नॉन टीचिंग स्टाफ को उनका हक मिलता है या नॉन टीचिंग स्टाफ की जो डिमांड पूरी होती है या नहीं? तो आप लोग जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो इंडिया के व्यूवर्स हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ के जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, तो वो लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आखिर क्या ऐसी वजह रही जो एडमिनिस्ट्रेशन जो नॉन टीचिंग की डिमांड से वो पूरी नहीं कर पा रहा? मेरी आप लोगों से एक ये दर्दनाना अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो ये इशू चल रहा है, हमारा जो ये हम लोगों को सड़कों पे ये एडमिनिस्ट्रेशन ले आया है और हम इतने दिनों से ये धरना लगाए हुए हैं, ये स्ट्राइक चल रहा है, तो हमारी इस परेशानी को हमने जो इस चैनल के जरिए, इमरान मिंटोई साहब के चैनल के जरिए रखा है, मेरी आपसे सभी भाइयों से, सभी बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा ये इशू और भी लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस बात को समझ पाएं। और हम जितना लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, उसी से ही लोगों को ये बात मालूम होगी कि यहाँ AMU में नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ कितनी बेइंसाफी हो रही है, कितनी ज्यादती हो रही है, कितना एडमिनिस्ट्रेशन ने जुल्म कर रखा है। तो लिहाजा आप लोगों से ऐसे हम आपको इंटरेस्टिंग टॉक शो लेके दिखाते रहेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ पर। तब तक के लिए दें हमें इजाजत। मैं इमरान मिंटोई, सोशल एक्टिविस्ट।